शुद्धं बुद्धं प्रियं पूर्णं निष्प्रपंचं निरामयम् आत्मानं तम न जानन्ति तत्र अभ्यास पराजनाः। तत्र अभ्यास पराजनाः, तत्र नाम वहाँ। वहाँ का अर्थ है नाना मत के लोग। जो अभ्यास पराजनाः, अभ्यास परायण जन है, नाना मतों में अभ्यास कर रहे हैं। योग का, हवन तर्पण का, नाम जप का, अनेक प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं। पराजनाः, जो परायण जन हैं, अभ्यास परायण जन हैं, तत्र वहाँ नाना मतों में आत्मानं तम न जानन्ति, वे आत्मा को नहीं जानते हैं कि वह शुद्ध है, बुद्ध है, प्रिय है, पूर्ण है, निष्प्रपंच है, निरामय है। शुद्ध है आत्मा, उसमें कुछ मिलावट नहीं है। बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। प्रियम है, क्योंकि आत्मा के समान प्रिय हो ही कुछ नहीं सकता है। चाहे जितना प्रिय हो, छूटना है। आत्मा के अलावा जो भी हो, चाहे जितना प्रिय हो, उसका छूटना पक्का है। परम प्रिय आत्मा ही है। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है। पूर्णम, वो पूर्ण है। मनुष्य को अपने आप का बोध न होने से अपूर्णता का अनुभव होता है। उसको सब समय लगता है कि कुछ अभी चाहिए, और यही उसकी बड़ी भारी कमजोरी है। कुछ अभी चाहिए। गुजर के लिए तो चाहिए, और उसके लिए जपना नहीं पड़ता है। जहां रहो सेवा करते रहो, खाना पानी मिलता रहेगा। गुजर के लिए चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह तो मन की हविस चाहिए, और ये कभी किसी की पूरी नहीं हुई, और यही चाहिए ही हमें भटकाती है। यही संसार में ला करके फिर पटकती है। शरीर छूटने के पहले संसार की वासना अवशेष है, तो शरीर छूटने के बाद फिर संसार में भटकना है। मैं पूर्ण हूं, इसका बोध लोगों को नहीं है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कल्पना करो शरीर छूट गया है, तो आपको क्या चाहिए? शरीर के नाते ही सब कुछ चाहिए, और शरीर नहीं रह गया है तो क्या चाहिए? आत्मा पूर्ण है। साधक को पूर्ण तृप्त हर समय रहना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास और सो रावर निज गेह। ये शायद अगस्त ने या वाल्मीकि ने कहा है रामचरितमानस में। शायद अगस्त ने कहा हो, याद नहीं है। दोनों में से कोई कहा है। और राम ने कहा कि मैं कहां कुटिया बनाऊं, तो उन्होंने कहा जाहि न चाही कबहू कुछ, तुम सम सहज स्नेह हो। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और तुमसे सहज स्नेह करने वाला हो, उसके हृदय में घर बनाओ। ये तो भावना की, भक्ति की बात हुई। और इस कुटिया से राम का निस्तार थोड़े होने वाला था। उनको तो जमीन पर कहीं लकड़ी गाड़ करके झोपड़ी बनाना था। परंतु काम की बात उन्होंने कही, गोस्वामी जी ने उनसे कहलवाई। ऐसा भी किसी से कहलवाया, तुम जहां ना हो बताओ राम कहां नहीं है, सब जगह व्यापक है। तो भक्ति भावना बढ़ा करके
कुछ और ही उत्तर दिया जा रहा है। राम ये सब नहीं पूछते हैं, कहते कुटिया कहाँ बना है। परंतु उपदेश तो बहुत मार्मिक है। चाहे न चाही कबहु कुछ, धन्य एवं निष्काम। सदगुरु सरन साहब रहे हैं, हमारे बड़े और भाई, हमारे गुरु जी के पिता रहे, बड़े भोले भाले सरल। कहें ए भैया, आशा छोड़ के हो निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। हंसते रहें, दिन भर काम करते रहें और हंसते रहें, और कोई अपेक्षा नहीं रखें। कोई बड़े ज्ञानी मुनि नहीं थे, स्वभाव ही बड़ा सरल था। तो पूर्ण, अपने को पूर्ण समझो। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम। निष्प्रपंच है अपना स्वरूप, उसमें कोई प्रपंच, प्रपंच नाम विस्तार, निर्वय शुद्ध, आकृत विहीन, ठोस अजर अमर, ज्ञान मात्र, उसमें प्रपंच है ही नहीं संसार का। निरामयम, निरामय, रोग रहित, कोई रोग नहीं है। आत्मानम तम, तम नाम उस आत्मा को नहीं जानते हैं। तत्र अभ्यास पराजना, तत्र वहां पर नाना मतों में रहने वाले लोग ये नहीं जानते हैं। और ये कथन बहुत मार्मिक है। जितने अभ्यासी हैं, अभ्यासी तो सबको मानना पड़ेगा। कोई हवन करता है वो भी अभ्यासी है, कोई कीर्तन करता है, नाचता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई ध्यान लगाता है ज्योत में, नाद में, बिंदु में, सब अभ्यासी हैं। और इन अभ्यासियों में 1000 लोग इकट्ठा करने के बाद उनसे पूछो स्वरूप ज्ञान की बात, शायद कोई हो तो हो। आत्मज्ञान का प्रचार बंद हो गया। सांख्य ने आत्मज्ञान की धूम मचाई थी कभी, और वो अनेक रूपों में बदल गया। योग उसका विस्तार किया, वेदांत ने चलाया, लेकिन सगुण उपासकों की बहिया ने स्थूल बुद्धि प्रकट कर दी और अनेक देवी देवताओं की रचना कर डाली। स्वरूप ज्ञान ठंडा हो गया। सदगुरु कबीर ने उसी स्वरूप ज्ञान को पुनः जागृत किया। अपने को पहचानो, अपने में स्थित हो। जो अपने स्वरूप भाव को रखता है वो न भयभीत होता है, न पीड़ित होता है, न संतापित होता है, न शोकित होता है। क्लेश है ही नहीं। कौन सा क्लेश है? यहां कौन अपना और कौन पर आया है? एक भ्रम है। अपना पराया दोनों आजकल में पता नहीं लगेगा। 60-70 वर्ष के पहले वाले अपने पराये कहां गए? यहां कोई अपना पराया नहीं है, सब सम है। कहीं अपने मन को न बांधो। जिनको अपना मानोगे वहीं दुख पाओगे, जिनको पराया मानोगे वही कभी सेवा कर सकते हैं। तो अपना पराया कुछ नहीं। समता, शील, संयम, निर्भयता, प्रसन्नता हमारे जीवन में सबसे सफल काम यही है कि हम सब समय प्रसन्न रहें, और ये हमारे अधिकार में है। बाकी जो है सो है, जैसा है वैसा करो। करने की कोई सीमा है? नापनोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत विक्रिया। न आपनोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा।
विमूढ़। इसमें विमूढ़ कहा गया है आत्मज्ञान विहीन को। जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, वो विमूढ़ है, मूर्ख है। न आपनोति कर्मणा, वो कर्म से हवन तर्पण करके या और कर्म कांड करके न आपनोति, नहीं प्राप्त कर सकता मोक्षम। अभ्यास रूपिणा, बहुत अभ्यास करता है, उससे भी नहीं प्राप्त कर सकता। न तो कर्म कांड से मोक्ष मिलेगा और न नाना प्रकार के जो अभ्यास कर रहे हैं उससे मोक्ष मिलेगा। धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तः तिष्ठति अविक्रिया। वो धन्य है जो स्वरूप के ज्ञान मात्र से मुक्त होकर के, क्रियाहीन होकर के स्थित हो जाते हैं। जिन्होंने अपने को समझ लिया मैं क्रियाहीन हूं, निष्क्रिय स्वरूप मेरा है और पूर्ण स्वरूप मेरा है, निरीह स्वरूप मेरा है, इच्छा रहित, ई नाम इच्छा, निरीह इच्छाहीन मेरा स्वरूप है और कोई विकार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, अखंड ठोस ज्ञान का अखंड गोला आत्मा है। गोला का मतलब कोई लंबा चौड़ा नहीं, उसके विषय में आकार का सोचना ही भ्रम है, अद्भुत है। जो सारा आंदोलन कर रखा है वो खुद इतना सूक्ष्म है कि क्या कहा जाए। अड़ोरड़ियाम महतो महीयान आत्मस जंतोर निहतो गुहायाम तमकृतो पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना, ये उपनिषद में आता है। अड़ोरड़ियाम, अड़ु अड़ियाम, अणु से अणु, अत्यंत सूक्ष्म, लेकिन ज्ञान में, शक्ति में महतो महीयान, महान से महान है। सारा ज्ञान विज्ञान उसी का आंदोलन है। अड़ोरड़ियाम महतो महीयान आत्मस जंतुर निहतो गुहायाम, वह आत्मा सभी जंतुओं देहधारियों की गुहा में बैठा है। गुहा, गुफा, हृदय, सभी की हृदय गुफा में वह परम शक्ति संपन्न आत्मा बैठा है जो आप खुद हैं। अड़ोरड़ियाम महतो महीयान आत्मस जंतुर नहतो गुहायाम तम कृतो पश्यत वीत शोको, तम अकृत पश्यत वीत शोको, तम पश्यत अकृत वीत शोको, ये अन्वय होगा। तम पश्यत, उसको कौन उसको देखता है जो अकृत है और वीत शोक है। तम पश्यत अकृत वीत शोक, उसे देखता है जो निष्क्रिय और चिंताहीन है। अकृत, अकृत का मतलब कर्म प्रपंच से ऊपर, कर्म प्रपंच से ऊपर का मतलब है राग द्वेष से ऊपर। राग द्वेष में कर्म बंधन है। यहां कर्म का मतलब नहीं कि हाथ पैर न डुला वो अकृत है। हाथ पैर डुलाए बिना तो रोगी हो जाएगा शरीर। सारी सुविधा हमारे लिए कोई कर दे और मुख में भी ग्रास डाल दे और हमें कहे तुम अकृत होके बैठे रहो, महारोगी हम हो जाएंगे। इसलिए शरीर को क्रियाशील रखने की जरूरत है। यहां अकृत का अर्थ है राग द्वेष से रहित चित्त हो जाए। राग द्वेष ही क्रिया है जो बांधने वाली है। आत्मा का साक्षात्कार वह करता है जो राग द्वेष रहित और शोक रहित है। राग द्वेष वाला आदमी शोक से नहीं हो सकता है। जिसके राग द्वेष समाप्त हो गए वो शोक से रहित रहता है। धातु प्रसादान महिमान आत्मना, धातु के प्रसाद होने पर महिमानम आत्मना, आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। धातु
धातु कहते हैं जो धारण करे। तो भक्ति पक्ष का अर्थ इसमें अलग है, ज्ञान पक्ष का अलग है। लेकिन ये ज्ञान पक्ष का है, भक्ति पक्ष वाले जबरदस्ती करते हैं। धातु का अर्थ वो ईश्वर मानते हैं जो सबको धारण करता है। और प्रसाद का अर्थ कृपा मानते हैं। प्रसाद का अर्थ कृपा भी होता है और प्रसाद का अर्थ शुद्धिकरण होता है। तो धातु प्रसादान महिमान महात्मना, धातु के प्रसाद होने पर, ईश्वर की कृपा होने पर, महिमानम आत्मना, आत्मा भगवान की महिमा में चला जाता है। एक खींचतान का अर्थ है, लेकिन रामानुज इत्यादि के ही अर्थ करते हैं। शंकर का अर्थ हम लोगों सरी का है। धातु प्रसादान महिमान महात्मना, धातु कहते हैं जो जीवन को धारण करे, वो इंद्रियां, इंद्रिय मन धातु हैं। शंकराचार्य ने यही भाष्य किया है और यही उचित भी है। इंद्रिय मन धातु हैं, ये जीवन को धारण करते हैं। प्रसाद नाम शुद्धि। जब इंद्रिय मन शुद्ध हो गए, मन में विकार नहीं, इंद्रियों में विकार नहीं, तब महिमानम आत्मना, आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो गया। उसकी महिमा क्या है? असंगता, शोकहीनता। तो आत्मा अणु से अणु है, महान से महान है। आकार में अणु से अणु है, जिसके विषय में कल्पना करना मुश्किल है। और महान से महान है, यानी महान शक्ति संपन्न है। सारा ज्ञान विज्ञान उसी की देन है। तो धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्त तिष्ठत विक्रिया। लोग कर्म करके और नाना प्रकार के अभ्यास करके, हुएनसांग ने लिखा है इसी प्रयाग में, लकड़ी गाड़ करके गंगा में किनारे बड़ा स्तंभ है और फिर बेड़ा, एक पैर के लिए और एक हाथ के लिए बांधते थे। और सूरज उगने के पहले उस पर चढ़ जाते थे और पैर एक बेड़ी लकड़ी पर रखे रहते थे और एक बेड़ी लकड़ी ऊपर बांधी रहती, तो उसको पकड़े रहते थे। और सूरज उगता था, बस उसी को देखना शुरू करते थे। बस सूरज को हरदम देखते रहना। और सूरज ऊपर आया तो ऊपर देखते रहना, पश्चिम गया तो उधर देखते रहना। जब सूरज डूब जाए तब उससे उतरते थे। सूरज ही उपासनी है वेद के अनुसार। तो इसी में वो मानते थे कि ऐसा करने से मोक्ष हो जाएगा। हुएनसांग ने इसको देखा अपनी आंखों से, आज से 1400 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने लिखा है कि गंगा जमुना के मैदानी भाग में विशाल बालू का अस्तर, उस समय और भी कुछ ऐसा रहा होगा, तो बदलता रहता है। तो अभ्यास करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन धन्यो विज्ञान मात्रेण, वह धन्य है जो आत्मा के विज्ञान मात्र से राग द्वेष रहित होकर के अपने आप में स्थित हो जाता है। मूढ़ो नापनोत तद्ब्रह्म यतो भौतिम इच्छति अनिच्छन्नपि धीरो ही परब्रह्म स्वरूप भाग। मूढ़ो न आपनोति तद्ब्रह्म यतो भौतिम इच्छति। मूढ़ आदमी, स्वरूप का अज्ञानी, जिसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, यतो वो यत्न करता है, अभ्यास करता है। और भौतिक इच्छति, उसको इच्छा है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हो जाऊं, लेकिन मूढ़ है, वो अपने को समझता ही नहीं है। इसलिए तद ब्रह्म न अपनोति, उस ब्रह्मत्व को नहीं प्राप्त कर पाता है। ऋषि का बारंबार जोर है कि ठीक से अपने को समझो। अपने को ठीक से समझते नहीं हो, अलग खोजते हो। तो तुम मेहनत भी करो, त्याग भी करो, खूब अभ्यास करो, लेकिन वो दशा नहीं आएगी। इसलिए ठीक से समझ लो, पहले जाने स्वरूप को,
पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तबहि मोक्ष लख लेन। ये विशाल देव कहते हैं। पहले अपने स्वरूप को जानो, फिर बंधन को जानो, फिर बंधन त्याग करके अपने आप में स्थित हो जाओ। मूढ़ो नापनोत तत्ब्रह्म यतो भौतिम इच्छति। स्वरूप का अज्ञानी आदमी साधना भी करता है और इच्छा भी करता है कि मैं ऐसी स्थिति पा जाऊं, लेकिन नहीं पाता है। अनिच्छन्न धीरो ही। लेकिन एक धीरवान पुरुष जिसे स्वरूप का ज्ञान है और दुनिया के समस्त प्रपंचों और हलचलों में कभी भी विचलित नहीं होता है। ज्ञान का लक्षण है कभी विचलन न होना, कभी भयभीत न होना, पीड़ित न होना, आंदोलित न होना। ये ज्ञान का लक्षण है। और थोड़े थोड़े में बस दुखी 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 और थोड़े में बहुत हर्षित। चाहे जितनी उपलब्धियां हों और चाहे जितना घाटा हो, ना अपना लाभ है ना हानि है। लाभ तो यही जो हम क्षोभित हो जाते हैं, हानि तो यही जो हम क्षोभित हो जाते हैं, और लाभ है क्षोभ न होना। अनिच्छन्न धीरो ही। धीरवान पुरुष अविचल स्थित वाला बिना इच्छा के ही परब्रह्म स्वरूप भाग, परब्रह्म स्वरूप हो जाता है ही। समझ लिया, निमग्न हो गया अपने आप में। कुछ नकली थोड़े करना, कुछ पाना थोड़े है। किसी वस्तु को ला करके अपने में बैठाना नहीं है। मैं स्वयं वह हूं, समझ लें और सबसे निष्काम हो जाए और निर्माण हो जाए, बस बेड़ा पार। निराधाराग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोषका। एतस्सानर्थ मूल से मूलच्छेद कृतो बुधई। निराधार आग्रह व्यग्र मूढ़ा संसार पोषका। मूढ़ निस्वरूप का अज्ञानी संसार का पोषक होता है। संसार का पोषक अभिप्राय राग द्वेष का पोषक। यहां संसार है राग द्वेष। और संसार जो सामने खड़ा है, इसमें तो काम करना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है, सबका अपना कर्तव्य होता है। सेवा का काम न करो तो आपका चित्त शुद्ध ही नहीं रहेगा। इतना बड़ा समाज है, जिस योग्य जो है और जिसकी जो ड्यूटी है, अगर वो काम न करे तो उसका चित्त स्थिर नहीं रहेगा। जैसे भंडारी है और भंडारी का काम वो अच्छा न करे, असावधानी करे, देर से उसमें जाए तो कच्चा पक्का बना के धर दे, आदर से परोसना न करे, तो उसी का मन खराब होगा। झाड़ू लगाने वाला है, न लगावे, या लगाया तो असावधानी से छोड़ कर, तो उसी का मन खराब होगा। जो जिस योग्य है और जिस समय जिसकी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, वो न करे तो उसे शांति नहीं मिलेगी। तो व्यवहार तो अपनी जगह पर है, व्यवहार तो सबको करना है, लेकिन राग द्वेष मन में रखना, मन को खराब करना, ये गलत है। संसार पोषक, संसार का पोषण करने वाला, यहां संसार है राग द्वेष। राग द्वेष का पोषण करने वाला निराधार आग्रह विग्रह मूढ़ा। वो मूढ़ निराधार ही आग्रह पकड़ करके व्यग्र है, बिना जरूरत बात सोच करके दुखी है। जिस समय तुम दुखी होते हो तो लगता है कि हमारा दुख साधार है, क्या करें, जब ऐसा है तो क्यों न दुखी हूं। लेकिन कुछ दिन के बाद खुद पता लगेगा कि व्यर्थ ही दुखी होते थे, दुखी होने की जरूरत नहीं थी, सेवा करना चाहिए बस। कुछ दिन बीतने के बाद तब पता लगता है कि हम कितने धोखे में थे। और अगर
वर्तमान में ही कोई समझ ले, फिर तो क्या पूछना है। खंभा में टकरा करके हटे समझदारी नहीं है, पहले खंभा देख लिए और हट गए। इसलिए विवेकवान पहले ही संभाल लेते हैं अपने को। निराधार आग्रह विग्रह, बहुत बढ़िया वचन है। निराधार आग्रह विग्रह, ये समस्त पद है। निराधार आग्रह विग्रह, 3 पद मिला करके। निराधार ही आग्रह पकड़ करके आदमी व्यग्र है। बिना जरूरत की बात पकड़ लिया, अमार मथे है राग द्वेष। वही कुछ दिन के बाद पता लगा कितना हम मूर्ख थे। जो मैं उदाहरण दिया करता हूं मित्रों के विवाद को, सच्ची घटना है। एक अयोध्या से उत्तर की है, एक छत्तीसगढ़ की है। दोनों हमारे भक्त, और एक दूसरे से ताके नहीं, बोले नहीं, और घंटों बैठा के मैं समझाया, लेकिन बिल्कुल असफल रहा। कोई टस से मस न हुआ। और वो दोनों हमारे लिए बड़े परम प्रेमी, लेकिन हमारी बात से कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। यहां तक कि मैंने कहा तुम लोग आपस में बंदगी कर लो, नहीं किए। तो मैंने कहा मैं तुम दोनों की बंदगी कर लूं, तब भी नहीं किए। और दोनों मेरे प्रेमी थे। फिर वो एक समय अपने आप मिले और हंसे, और दोनों खूब बढ़िया रहे। तो पीछे पता चलता है कि कितनी निराधार बात को लेकर के हम दुखी थे। ऐसे ऐसे दुखी जिंदगी भर बने रहोगे तो मतलब क्या है? ज्ञान का, साधना का क्या मतलब है? हंसते रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो। किसी से भूल हो, दया करो उस पर, ऊंचा बनो। ऊंचे का मतलब थोड़े है कि अहंकार करे तो ऊंचा हो जाए, ऊंचे बैठ जाए तो ऊंचा हो जाए। ऊंचा वह है जो नम्र हो, ऊंचा वह है जो सह ले, ऊंचा वह है जो दुखी न हो। निराधार आग्रह विग्रह मूढ़ा संसार पोषका। राग द्वेष का पोषण करने वाला मूर्ख निराधार बातों का आग्रह पकड़ रख करके व्यग्र दुखी रहता है। इस एक पंक्ति को अपने में साधो। एतस्य अनर्थ मूल से, इस अनर्थ के मूल को, मूल छेद कृतो बुधई, बुधई जो जागृत है, इस अनर्थ के मूल को ही उखाड़ फेंकता है। यह अनर्थ का मूल क्या है? अविद्या, अज्ञान, अविवेक। इस अनर्थ के मूल को जड़ से उखाड़ करके फेंक देता है। यह विद्या को उखाड़ देता है हृदय से और निर्मल हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। निराधार आग्रह विग्रह मूढ़ा संसार पोषका। एतस्यानर्थ मूल से मूलोच्छेद कृतो बुधई। राग द्वेष का पोषण करने वाला मूर्ख मनुष्य बिला वजह की बात पकड़ करके हरदम दुखी रहता है। लेकिन इसकी जड़ जो अज्ञान है, विवेकवान उसको खोद करके फेंक देता है। इसलिए सब समय आनंद कंद रहता है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब समय सुखी रहो, कभी दुखी न रहो। जब जब दुखी होगे तब तब भूल रहेगी, समझ लो। ये नहीं दूसरे ने ऐसा कह दिया, अरे कह दिया, आ गया, तुम्ही से हो जाता है। तुमसे न मालूम कब कब उटपटांग बात होती, उस पर ध्यान नहीं दे, दूसरा थोड़ी कह दिया, बस गाल फुला ली। कहीं ऊंच नीच हो गया, कहीं बीमारी आ गई और उसी में रो रहे हो। बीमारी चली जाएगी, शरीर ही चला जाने वाला है। घाटा हो गया, क्या घाटा हो गया? घाटा कुछ है ही नहीं है। तो जितना भी
मन का रोग है वो सब अज्ञान से है। विवेकवान बुद्धि, विवेकवान जागृत पुरुष उसको जड़ से उखाड़ करके सदैव आनंद कंद रहते। न शांतिम लभते मूढ़ो यतः सुमितमिच्छति धीरस्तत्वं विनिश्चिते सर्वदा शांत मानसः। यह श्लोक कल कहा गया था। मूढ़ आदमी, स्वरूप ज्ञान विहीन आदमी यत्न करते हुए और शांत की इच्छा रखते हुए प्रयत्न करता है लेकिन शांति नहीं पाता है, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और विवेकवान पुरुष स्वरूप के निश्चय से सदैव शांत मन वाला होता है, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। मेरा अस्तित्व निर्विशेष है, असंग है, इस भाव में वो रहता है, इसलिए वो शांत मन का होता है। क्वात्मनो दर्शनम तस्य यदृष्टिमवलंबिते धीरास्ते तम न पश्यन्त पश्यन्तात्मानमव्ययम्। यदृष्टम अवलंबते, जो दृष्ट का अवलंबन करता है, दृष्ट नाम देखा हुआ, दृश्य जड़ जगत, जड़ पदार्थों के मोह का जो सहारा पकड़ता है, देह और देह संबंधित चीजों के प्रति जिसका मोह है, को आत्मनो दर्शनम तस्य, उसको आत्मा का दर्शन कैसे होगा? जो देहाभिमानी है, ये पंखा कम कर दो, जो देहाभिमानी है और दुनिया की वस्तुओं में राग करता है, उसको आत्मदर्शन कैसे होगा? आत्मदर्शन का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा देखा जाता है। आत्मदर्शन का अभिप्राय है अपनी असंगता का अनुभव, अपने अकेलेपन का अनुभव। हम अपने मन से जितना जुड़े रहते हैं दृश्यों से, उतना अपना अपकार करते हैं। देह संबंधी प्राणी पदार्थ, इनमें जो हमारा राग रहता है और इन्हीं का अनुचिंतन और इन्हीं के प्रति अनुराग, ये अपना वध करना है, अपने आप का विनाश करना है। और जितना हम इन सब से विरत रहते हैं, उतना असंगता का बोध होता है। हमारा अपना ऐश्वर्य है अनैश्वर्य स्थित, अनैश्वर्य ही ऐश्वर्य है हमारा, और ऐश्वर्य गले की फांसी है। देह संबंधित प्राणी पदार्थ और जो कुछ फैला है, इनमें हम अपने मन को जितना चिपकाते हैं, अपने को फांसी पर चढ़ाते हैं, धोखा देते हैं। जीव के साथ कुछ नहीं, जीव के साथ केवल जीव है, आत्मा के साथ केवल आत्मा है। और अपने को सबसे झाड़ करके असंग हुए बिना आत्मदर्शन नहीं होगा। आत्मदर्शन का अभिप्राय है अपनी असंगता का अनुभव। इसलिए जितने शब्द होते हैं, सब सत्य को बताने में असमर्थ होते हैं। आत्मदर्शन जहां कहा गया, सामान्य आदमी यही मान लेगा कि वो देखने की चीज है। जब मैं एक पंडित यहां था, गुरु जी की आज्ञा से मैं गया था विशाल देव के दर्शनार्थ, बल्कि उन्होंने खुद कहा था कि कई लोग गए, तुम भी हो आओ।
तो मैं गया, रूपचंद साथ में थे और एक और कोई गुंडा आकर के वो लोग उधर हो गए, मैं अकेले बलरामपुर गया और उधर गया। तो काफी 1-1.5 महीना तक का वो दौरा रहा। तो एक पंडित जी यहां था, तो मैं ध्यान में बैठ जाऊं सुबह। तो उन्होंने एक दिन कहा, महाराज क्या स्वरूपवा दिखाई देता है? और रामायणी थे, रामायण में भी आता है निज स्वरूप, कर्म के हो स्वरूप ही चिन्ह। मैंने कहा वो दिखने की चीज है तो मैं ही हूं। चित्त शांत करके स्थिर हुआ जाता है बस। अब पुस्तक में लिखा है आत्मदर्शन, तो स्थूल अर्थ लोग मान लेते हैं। आत्मदर्शन का अभिप्राय है सारे दर्शनों का खात्मा, सब भूल जाओ, असंग, शांत, निरांत, विकल्प विहीन आत्मदर्शन है। सभी दर्शन का खात्मा आत्मदर्शन है। असंग का बोध आत्मदर्शन है। कैवल्य भाव आत्मदर्शन है। निराधार स्थित आत्मदर्शन है। कुछ न सोचना आत्मदर्शन है। क्व आत्मनो दर्शन तस्य, क्व आत्मना दर्शनम तस्य यद दृष्टिम अवलंबिते। जो दृष्ट का आधार लेता, दृष्ट नाम देखा हुआ जगत प्रपंच, जगत प्रपंच में जो राग करेगा, चिपकेगा, अपना तादात्म्य करेगा, ये मेरा है, ये मैं हूं, वो आत्मदर्शन नहीं कर सकता है। कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। जो कुछ सोचता हूं सब झूठ है। और मन सब से हट करके शांत, ये आत्मदर्शन है। धीरास्ते तम न पश्यन्ति, धीरा ते तम न पश्यन्ति। जो धीरवान है, विवेकवान है, स्वरूपस्थ है, वो दृश्य को नहीं देखता। वो ये नहीं देखता है शरीर है तो ऐसे रहेगा और मेरा है। शरीर तो पानी बुलबुला है, फूट जाने वाला है, अनात्म, अनित्य, दुखपूर्ण। और इसका जहां तक संबंध है सब झूठा है। आजकल में कुछ भी नहीं रहेगा। धीरास्ते तम न पश्यन्ति आत्मानम अव्ययम। वो अव्यय आत्मा को देखता है। फिर वही देखने की बात है, आंख से देखने की बात नहीं। ये समझता है मैं अव्यय आत्मा हूं। अव्यय जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, जो स्थिर रहे, अखंड रहे। दुनियावी वस्तुओं में राग करने वाला अपनी स्थिति नहीं पा सकता। अपनी स्थिति वह पाता है जो दुनियावी वस्तुओं से उदास होकर के अपने आप में शांत है। क्वा निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधे करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा असाव कृत्रिमः। क्वा निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधे करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा असाव कृत्रिमः। यो निर्बंधे करोति वै, जो अपने को निर्बंध करता है। निर्बंध का मतलब आग्रह, ग्रसित। निर्बंध का शाब्दिक और असली अर्थ है आग्रह, पकड़। और निर्बंध का दूसरा अर्थ है बंधन रहित। लेकिन संस्कृत भाषा के अनुसार खास अर्थ निर्बंध का होता है आग्रह, पकड़। यो निर्बंधे करोति वै, वही वस्तुतः जो अपने को निर्बंध करता है, हठ में रखता है, पकड़ में रखता है, दुराग्रही है,
क्वा निरोधो विमूढ़ोऽस्य, उस विमूढ़ का निरोध कैसे होगा, शांति कैसे होगी? वो मूर्ख है जो हठ पकड़ता है। साधक सरल चित्त होता, हठी नहीं होता है, कोमल, कोई हठ नहीं, समता शील, स्वारामस्य उधीरस्य, जो स्वाराम है, अपने आप में रमने वाला है, उस धीरवान पुरुष के लिए असौ सर्वदा अकृत्यमाः, सदैव स्वाभाविक उसके चित्त में शांत रहते हैं। अकृत्रिमाः, कृत्रिमता नहीं, बनावटी नहीं, दिखावा नहीं, अपने को वैराग्यवान, बोधवान, शांत आत्मा सिद्ध करने की उसको कोई चेष्टा नहीं रहती, दिखावा नहीं करता है, तो स्वाभाविक शांत रहता है। जो अपने को निर्बंध करता है, हठाग्रह में रखता है, उसको शांति नहीं मिलती। हठी आदमी कभी शांत नहीं पाता है। जो आत्मा राम है, सरल चित्त है, अकृत्रिम, बनावटी भावना से रहित है, वो सदैव शांति में विराजता है। भाव से भाव का कश्चन किच्चित भाव को अपराह, उभया भाव का कश्चित देवमेव निराकुला है। भाव से भाव का कश्चित, कश्चित कोई, भाव से भाव का, सत्ता पर विश्वास करता है। भाव, भावनाम सत्ता, भावस्य नाम सत्ता का, या सत्ता पर भाव का विश्वास करता है। कोई कहता है ये दुनिया है, ये संसार है, भावस्य भाव का कश्चित, कोई भावस्य भाव का होता है, सत्ता का अनुमोदन करता है, कहता है ये दुनिया है, न किंचित भाव को अपराह, अपराह दूसरा कहता न किंचित, कुछ नहीं है, जगत तीनों काल में नहीं है, इस प्रकार कोई कहता है। उभया भाव का कश्चित, और कोई उभय का अभाव कर देता है, इस झगड़े ही में नहीं पड़ता है। सत्ता है, सत्ता नहीं है, यानी दुनिया है, दुनिया नहीं है, इस पचड़े में नहीं पड़ता है। एवं एव निराकुला, एवं एव, इस तरह ही वो निराकुल होता है। आकुल नाम दुखी, निराकुल नाम शांत। कोई हट पकड़े है कि दुनिया नहीं है, कोई हट पकड़े दुनिया है, लेकिन तीसरा है ये सब सोचता ही नहीं, अपने आप में शांत है। कोई कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल करिमाने, तुलसीदास परिहरे तिहु भ्रम सो आपन पहचाने। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। कोई कह झूठ सत्य कह को, जगत कोई झूठ कहता, कोई सत्य कहता है। युगल प्रबल कर माने, कोई दोनों को प्रबल करके मानता है, विरोधी बातें कहता है। तुलसीदास परिहरे तिहु भ्रम सो आपन पहचान है, जो तीनों भ्रम को छोड़ दे, सत्य है झूठ है, फिर दोनों को लेके विवाद कुछ नहीं, वो आपन पहचान है, वो अपने आप को पहचानेगा। यहाँ एकदम पारखी वचन गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी बीच बीच में पारखी वचन कहते हैं। जगत सत्य है, जगत तीनों काल में नहीं है, ये दोनों बातें सत्य हैं। शब्द पकड़ के न बैठे, उसकी व्याख्या सही होनी चाहिए। जगत सत्य है, ये जो जगत दिखाई देता है
ये बदलते हुए भी नित्य है और जगत असत्य है, क्योंकि मेरे में नहीं है। मन इंद्रियों द्वारा जब मैं जानता हूं तब इनका संबंध होता है, न जानूं तो इनका संबंध नहीं हुआ है। तो ये झूठ भी है, सत्य भी है। बदलने के कारण स्थिर नहीं है, लेकिन अपने मौलिक गुणधर्मों से वो सदा प्रवाहमान है। मन इंद्रियों से प्रतीत होता है तब हमारा उसका संपर्क होता है। जब प्रतीत नहीं होता है तो संपर्क कट जाता है। जब हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए दुनिया नहीं है, क्योंकि दुनिया हमारे अंदर नहीं है, हमारे आत्मा में उसका अस्तित्व नहीं है। ये विवेक से समझा जा सकता है। शुद्ध मदोई मात्मानम भावयन्ति कुबुद्धया न तो जानन्ति सम्मोहाद्यावज्जीव मनर्विता। शुद्ध मद्वयम आत्मानम, शुद्धम अद्वयम आत्मानम भावयन्ति कुबुद्धया। कुबुद्धि आदमी भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं शुद्ध हूं, अद्वैत आत्मा हूं, अद्वैत आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं। ऐसे कहने वाले ऐसे भी होते जो कुबुद्ध हैं, बुद्ध विवेक नहीं है, बस रटे हैं। न उनमें आचरण है, न रहनी है, न विवेक है, न कोई साधना है। सुन लिए हैं तो रटे हैं, मैं अद्वैत आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध अद्वैत आत्मा हूं, और हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि बका करते हैं। न तो जानंत सम्मोहात, उस सम्मोह में पढ़ करके ठीक से नहीं समझते हैं। यावत जीवम अनिर्वृता, जीवन भर वे अशांत रहते हैं। अनिर्वृता, निर्वृत्त नहीं होते हैं, छुट्टी नहीं पाते, शांत नहीं पाते, जीवन भर उलझे उलझे उलझे, अहम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि बकते रहते हैं। लेकिन न आचरण है, न ज्ञान है, न रहनी है, न शांति है। सबका फल तो शांति है। कोई कहे मैं ज्ञानी हूं, साधना करता हूं, रहनी ठीक है, सब है, और कलह करता है, तो शांति कहां है? कलह प्रिय शांत आत्मा नहीं होता है। जो शांत आत्मा होता है वो कलह प्रिय नहीं होता है, स्वयं तो कलह करता ही नहीं है। दूसरा कोई कलह करे तो उससे वो निरपेक्ष रहता, शांत रहता। गाली दे, वो गाली नहीं देगा। कोई झगड़ा करे, वो झगड़ा नहीं करेगा। वो दुखी नहीं होगा, प्रशांत रहेगा। तमाशा है, संबंध सब कुछ रहता है, कुछ रहने वाला नहीं है। सब भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। फुलझड़ी के समान आतिशबाजी होती है तो एक फुलझड़ी वाली होती है, भर 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 माला आग बरसती है जैसे, और शून्य, क्षण ही में शून्य। सारा संबंध फुलझड़ी है, अनुकूल फुलझड़ी है, प्रतिकूल फुलझड़ी है। न अनुकूल में वो हर्षित होता है और न प्रतिकूल में शोकित होता है, निर्द्वंद होता है। बत कही कोई स्वरूप स्थित नहीं है कि बक बक कर दे और अपने को सिद्ध कर दे मैं योगी ज्ञानी हूं। इससे क्या होता है? रहनी मौन होती है, वो बताने आएगा। द्विवेदी जी की बात याद आती। हजरत प्रसाद द्विवेदी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? जिसका मन मस्त हो गया वो बकबक क्यों करेगा? तो उन्होंने कहा वो बताने आएगा कि मैं ऐसा हूं। उन्होंने इतने कहा, वो बताने आएगा।
अपने आप में शांत है, बस अपने को अच्छा और साधक और वैरागवान सिद्ध करने का जो आग्रह है, अंदर का खोखलापन है, उस दशा में जीने की जरूरत है, रहने की जरूरत है। किसको बताएं, कब तक किसका संबंध, बता के क्या फायदा होगा। हां, कोई सुनना चाहता है तो विचार बता दे, बात बता दे। अपने को बहुत बड़ा सिद्ध करने के चक्कर में तो वही पड़ता है जो छिछला है, अधूरा है। मुमुक्षोर बुद्धिरालंब मंत्रेण न विद्यते निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। मुमुक्षोर बुद्धिरालंब मंत्रेण न विद्यते, मुमुक्षो बुद्धि आलंबम अंतरेण न विद्यते। मोक्ष की इच्छा करने वाला बुद्धि का आलंबन पकड़ता है। जो साधक है वो किसी आलंबन में अपनी बुद्धि को ठहराता है। अब आलंबन हटने पर अंतरेण न विद्यते, बुद्धि स्थिर नहीं रहती। मोक्ष इच्छुक साधक साधना करता है तो एक आलंबन पकड़ता है, ज्योति, नाद, बिंदु, कोई भी चीज का, उसमें थोड़ा रुकता है। और जब आलंबन छूट गया तब फिर भटकने लगता है। मुमुक्षु बुद्धि आलंबनम अंतरेण न विद्यते, अंतर होते ही वो ठहरेगा नहीं। किसी आधार में मन को ठहराया, वो आधार हट गया तो फिर भटकेगा। निरालंबैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। लेकिन जो निष्काम हो गया, पूर्ण जीवन मुक्त, निरालंबैव, निरालंब एव, निरालंब में ही बुद्धि मुक्त सर्वदा, सर्वदा मुक्त बुद्धि का होता है। उसकी बुद्धि ही सदैव मुक्त होती है, कृतार्थात्मा। दोनों बातें सच है। मोक्ष का इच्छुक है तो किसी आलंबन में मन को ठहराता है, आलंबन खिसक गया तो मन फिर भटकता है, तो दोषी नहीं है। जीवन मुक्त से उसकी तुलना की कोई बातें नहीं है। लेकिन ऋषि तो यहां बताते हैं भेद को कि सामान्य साधक आलंबन में मन ठहराता है और आलंबन खिसका फिर उसका मन भटका। लेकिन जब पूर्णता हो जाती है, निष्काम दशा आ जाती है, सब तरफ से निष्काम, तब उसकी बुद्धि आलंबन की आवश्यकता नहीं है, ठहराने की जरूरत नहीं। हर समय अपने आप ठहरी हुई बुद्धि, भटकती ही नहीं। कहां जाए, सब कूड़ा कचरा संसार, चारों तरफ गंदगी के अलावा क्या है। जिसको रत्न कहते हैं वो पत्थर है, जिसको वैभव कहते हैं वो माटी का पिंड है, जिसको सुंदर सुंदरी कहते हैं टट्टी पेशाब की टोकरी है। सारा ऐश्वर्य और सम्मान हल्ला गुल्ला है। यहां रखा क्या है? झूठे में मोह करके जीव जलता है। दृढ़ निर्वेद हुए बिना शांति नहीं मिलेगी। दृढ़ निर्वेद चाहिए। दृढ़ निर्वेदन जाको हो सोई मोक्ष बड़ भाग। श्री पूर्ण साहब कहते जिसको दृढ़ निर्वेद होगा
वो मुमुक्ष बड़ा भाग्यशाली है, जिसको लगे दुनिया जल रही है राग द्वेष में और काल की आग में। दो आग है, काल की आग, राग द्वेष की आग। मनुष्यों के चित्त में राग द्वेष की आग लगी है, कला 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 कला। और प्रकृति में निरंतर काल की आग लगी है, जो सब चीजें सब समय बदल रही हैं, स्थिर नहीं है। कहां पर चिपके हैं, कहां मिलेगा क्या दुख के अलावा। ये संतापशाला संसार कहां रमने योग्य है। दृढ़ निर्वेद हुए बिना कोई शांति नहीं पा सकता। सब भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। कल मैंने उस संदर्भ को लिखा जब सभा भवन युधिष्ठिर का बन गया, मैं दानों ने बना दिया। 10,000 किस्क के घेरा में वो सभागार बना था। किस्क कहते हैं हाथ को, ठियोने के नीचे जो हाथ शुरू होता है उंगली तक आता है हाथ। 10,000 किस्क घेरा था। युधिष्ठिर उसमें विराजमान हुए। नारद आए, राजनीति का लंबा उपदेश किए। उसके पश्चात कल्पना जोड़ी गई। नारद ने कहा, मैं अभी इंद्र की सभा से आ रहा हूं, वहां पांडु भी मिले थे, इन्हें उनके पिता युधिष्ठिर के तो मर गए थे, लेकिन वहां थे स्वर्ग में। तो उन्होंने कहा है कि आप राजसूय यज्ञ कीजिए। लेखक को याद दिलाना था कि राजसूय यज्ञ करो, तो पांडु को भी पेश कर दिया। अब उनके मन में हुई कि ये यज्ञ करें, राजसूय यज्ञ। वस्तुतः सोम यज्ञ वैदिक युग में चलता था, 3 वर्षों का चलता था वो। और वैदिक युग में सम्राट बनने की हविस नहीं थी, छोटे छोटे रजवाड़े होते थे। आगे विकास काल में जब रजवाड़े बढ़े तो चक्रवर्ती होने, सम्राट होने की भूख बढ़ी, तो आसपास के बहुत से क्षत्रियों को जीत करके जो विजयी हो वो सम्राट बनता था। वो काल था। तो धौम में इनके पुरोहित थे पांडवों के, और वेदव्यास तो पितामह थे। उनको बुला करके युधिष्ठिर ने पूछा राजसूय यज्ञ के लिए, समर्थन हुआ। लेकिन कृष्ण के बिना संतोष नहीं, वो सही बात बता सकते हैं। द्वारिका संदेश भेजा गया, कृष्ण आए, तो कृष्ण ने लंबा व्याख्यान किया और उनके व्याख्यान को मैंने विस्तार से लिखा, बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा परशुराम ने क्षत्रियों को मार डाला, जो बचे खुचे हुए मंद अस्तर के छिपे लुके रहे, उन्हीं में बढ़ते बढ़ते सब क्षत्रिय रजवाड़े हुए हैं। और फिर यह हविस हुई कि सम्राट बने, तो जो सबको जीत ले वो सम्राट बन जाता था। वही बात है। तो युधिष्ठिर आप तो योग्य हैं, सम्राट बनने योग्य हैं, होना चाहिए, लेकिन जरासंध के रहते हुए आप सम्राट नहीं बन सकते। जरासंध का बैर हमसे भी। कंस दुराचारी था, जरासंध ने अपनी लड़कियों को उससे ब्याह दिया और कहा तुम राजा बनो। उसने अपने पिता को जेल में डाल करके राजा बन गया। उन्हीं के बूढ़े लोग हमसे कहे कि बहुत तकलीफ है, तो बलराम की सहायता से मैंने कंस को मार डाला। 2 पुत्रियां थी अस्तप्रात, और जरासंध की लड़कियां थी। जरासंध कुपित हो गया, 17 चढ़ाइयां किया। हम लोगों ने मीटिंग की, यादवों ने, तो निर्णय हुआ कि 300 वर्ष तक लड़ते रहें तो जरासंध से पेश नहीं पाएंगे। इसलिए अपने विशाल मथुरा के धन को हम लोगों ने आपस में बांटा थोड़ा थोड़ा करके, और लेकर के भाग खड़े हुए
और बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में चले गए, एक पर्वत पर, उसके पश्चात द्वारिका में बसे, और अभी भी वही हैं। और हम उससे भय खाते हैं। फिर उन्होंने जो वर्णन किया है, इतने क्षत्रिय दक्षिण भाग गए, इतने पश्चिम भाग गए, और 86 राजाओं को तो अपने जेल में डाल रखा है जीत जीत करके। और हमारे फुफेजाद भाई शिषपाल, जो चेत देश, यहां जबलपुर के आज की भाषा में, वह स्वयं बलवान होते हुए उसका सेनापति बने हुए हैं। भीष्मक हमारे ससुर इतने बलवान हैं, लेकिन जरासंध के भक्त हैं। जिसको देखो जरासंध की उज्जवल कीर्ति के सामने सब झुके हैं। मामूली बात नहीं है राजन। आप राजसूय यज्ञ सफल नहीं होगा जब तक जरासंध मारा नहीं जाएगा। लंबा व्याख्यान है और उसमें इतनी यथार्थता है, इसलिए मैंने उसको खूब विवरण से लिखा है। फिर अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि ये छोड़ो, संताप है, राजसूय यज्ञ कर भी ले तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति न होगी। तो भीम ने कहा ये कायरता की बात, तब तो गिरुआ वस्त्र पहन लेना चाहिए, सन्यासी हो जाना चाहिए, शांति लेना है। फिर अर्जुन ने कहा सब होगा, श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं। तैयारी हो गई। तब बात आई जरासंध कैसे पैदा हुआ, वो भी लिखा, तो काल्पनिक है। अंत में लिखा कि जरासंध शब्द था, तो पंडित ने अपनी परिभाषा अस्वाभाविक कर डाली उसकी मीमांसा मैंने लिखा कि जब से राजगद्दी युधिष्ठिर पाए हैं, कोई विघ्न नहीं है। गंगा के किनारे हस्तिनापुर में दुर्योधन राज करता है, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राज करते हैं, और दोनों में कोई टकराहट नहीं है। लेकिन अब जो युधिष्ठिर के मन में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा उदय हुई है, ये उन्होंने दुख निमंत्रित किया है, और इसी के बाद थोड़े दिन में दुख आया है। जब दिग्विजय करके खूब धन इकट्ठा हुआ, दुर्योधन को जलन हुई, और हमला तो उसने नहीं किया, जुआ के लिए बुलाया, और ये धर्मराज डट पड़े, और सब दुख का कारण हुआ। कहीं भी दुख कहां शुरू होता है? अहंकार से, कामना से। अहंकार कामना का त्यागी कभी दुखी नहीं हो सकता है। साधु महात्मा होकर के, बहुत निवृत्त होकर के भी मन में अहंकार कामना के बीज रखेंगे, बिना जले शांति न पाए, जलते रहेंगे मन ही मन में जलते रहेंगे। अहंकार कामना सांप है, इसको निकाल दो, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, साहब ने कहा है। ये काला सांप अहंकार कामना है। चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, शांति चाहे तो मन के अंदर से अहंकार कामना रूपी सांप को निकाल दे और शीतल हो जाए। निरालंबयो निष्कामा बुद्धिर मुक्त सर्वदा। जो निष्काम होता है उसको आलंबन की जरूरत नहीं है, उसकी बुद्धि तो सदैव मुक्त रहती है, मुक्त बुद्धि, सदैव निर्मल प्रशांत आनंदमय, कुछ कामना ही नहीं है। कह लो कोई गाली गुप्ता बक लो, मार ना हो मार दो भैया, कोई चिंता नहीं, इधर से कुछ नहीं करेंगे। जीते जीते मर गया, शीतल हो गया, शांत हो गया। निष्काम पुरुष सदैव मुक्त बुद्धि का होता है। ऐसा हम लोगों को होना चाहिए।